दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को सिर्फ बोर्ड लेवल तक ही सीमित रखूँगा। जब इस टॉपिक को कंपटीशन लेवल पर पढ़ाऊँगा, बेसिक कंपटीशन के लिए, तो बहुत अच्छे से सिखाऊँगा इसके बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसके सब टॉपिक रेशनल नंबर के बारे में ही बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ये चैप्टर आया कहाँ से। दोस्तों इसको मैं डेली लाइफ से समझाऊंगा। मान लो कोई घर है, अब उस घर में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। कपड़ा है, अनाज है, बर्तन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो घर में देखना एक सिस्टम होता है, मतलब बर्तन जो है बर्तन वाली जगह मतलब किचन में रखा गया है, और कपड़े वाले जगह पर रखे गए हैं। तो इस तरह से एक सिस्टम होता है। इससे क्या होता है कि हमें जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो परेशानी नहीं होती, हमें वो चीज़ बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बस यही फंडा था नंबर सिस्टम के लिए। हमारे पास बहुत सारे नंबर्स थे। जब कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़े, तो फिर मैथमेटिशियन लोगों को लगा कि इन सारे नंबर्स को अगर उनकी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए तो फिर हमें नंबर्स को समझने में बहुत आसानी होगी। इससे क्या होता है, मैथ्स आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रेशनल नंबर को समझते हैं कि आखिर रेशनल नंबर है क्या। दोस्तों टॉपिक का नाम है रेशनल नंबर। सबसे पहले इसका बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P, Q both are integers and Q is not equal to 0 is called a rational number। तो ये एक डेफिनेशन है रेशनल नंबर का। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि इसे हिंदी में कैसे डिफाइन करते हैं। हिंदी में इसकी हिंदी होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हिंदी में कैसे लिखेंगे, वह संख्या जिसे P by Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P तथा Q दोनों ही पूर्णांक हों तथा Q हमारा जीरो ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है। तो ये इनकी परिभाषा है, इनके डेफिनेशंस हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे होते हैं ये। एग्जाम्पल है, मान लो 2 लिखा है, तो 2 को मैं कैसे लिखूँगा, 2 होल डिवाइड बाई 1। देखो ये क्या है, P है, ये क्या है, 1 है, तो Q है। तो यहाँ पर देखो ये P और Q, यहाँ पर P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, है ना, इंटीजर्स हैं। हिंदी में बोले तो पूर्णांक हैं।
ठीक है, और क्यों हमारा 0 भी नहीं है। तो ये क्या हुई एक परिमेय संख्या हो गई। आगे और एग्जांपल लेते हैं। 1/2 देखो, यहाँ पर ये क्या है p, ये क्या है q। तो p और q यहाँ पर देखो, p और q ये भी क्या हैं, इंटीजर्स हैं, है ना, इंटीजर्स हैं, हिंदी में बोले तो पूर्णांक हैं, और q हमारा 0 भी नहीं है। तो ये भी परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। आगे देखते हैं 0। हाँ, ये बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आता है। तो 0 को देखते हैं। 0 को मैं कैसे लिखूंगा, 0 होल डिवाइडेड बाई 1 भी लिख सकता हूँ, 0 होल डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकता हूँ, 0 होल डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकता हूँ। सब की वैल्यू 0 ही आती है। तो यहाँ पर ये देखो p है, यहाँ पर ये देखो q है। तो p और q हमारा देखो दोनों ही क्या हैं, इंटीजर्स हैं, है ना, इंटीजर्स हैं, और हिंदी में लिखें तो पूर्णांक हैं। q हमारा 0 भी नहीं है। तो ये भी क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुई। दोस्तों, इसी रूप में मिलता जुलता एक और होता है जिसे हम फ्रैक्शन, इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं और हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं, आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है ये भी हमें समझना है। तो देखते हैं फ्रैक्शन किसे कहते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है अ नंबर which can be written in the form of a by b, where a and b both are whole number and b is not equal to 0। ये इसकी डेफिनेशन है फ्रैक्शन की। अब इसको हिंदी में देखते हैं। हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं। कैसे लिखेंगे हिंदी में इसको लिखेंगे, वह संख्या जिसे a/b के रूप में लिखा जा सके, जहाँ a तथा b दोनों ही पूर्णांक नहीं, पूर्ण हो गए, यहाँ पर दोनों ही पूर्ण संख्या हो और b हमारा 0 ना हो, भिन्न कहलाती है। भिन्न कहलाती है। दोस्तों, अब ये तो हो गई किताबी भाषा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे कि पूर्णांक, इंटीजर्स और पूर्ण होल नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, इंटीजर्स जैसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि इंटीजर्स बंद कर, पूर्णांक सभी धनात्मक संख्याएं, 0 और ऋणात्मक संख्याएं, इन सब को पूर्णांक कहते हैं। कैसे, देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 और -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सब मिलकर इंटीजर्स होते हैं। अब पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं,
होल नंबर्स, हिंदी में पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ये क्या होते हैं, ये जीरो से लेके जितने भी पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ध्यान रखना ये फ्रैक्शन में नहीं जाते हैं, ये हमेशा ऐसे ही पूर्ण संख्या, पूर्ण रूप में ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो किताबी भाषा हो गई। अब कोई आपसे रेशनल नंबर और फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछेगा तो आप फटाफट ऐसे बोल देंगे, ये तो किताबी भाषा हो गई। कुछ बच्चों को समझ में भी आती है और कुछ बच्चों को नहीं आती है। अगर हमें किताबी भाषा ही समझनी होती तो हमें टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ती। टीचर क्या करता है, वो किताबी भाषा को अपनी भाषा में बच्चों को समझाता है, इसलिए हमें टीचर की ज़रूरत होती है। तो अब इसे हम अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, रेशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या की वह संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी तथा क्यू दोनों ही पूर्णांक हो तथा क्यू हमारा जीरो ना हो। अब भिन्न की परिभाषा क्या होती है, वह संख्या जिसे ए बटे बी के रूप में लिखा जा सके, जहां ए तथा बी दोनों ही पूर्ण संख्या हो और बी हमारा जीरो ना हो। अब इस चीज को हम सरल भाषा में ऐसे ही कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन भिन्न जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। तो ये है, सरल शब्दों में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि परिमेय संख्या पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। संख्या 2 तथा 3 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमको। देखो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने बहुत ही आसान तरीका है। बस 2 को क्या करना है, 2/1 लिख दो। अब कितना उसने पूछा है, 5 पूछा है तो 1 ज्यादा ले लो, 6, बस ऊपर नीचे गुणा कर दो। कितना आ गया, 12 होल डिवाइडेड बाई 6। सेम प्रोसेस 3 के साथ भी करना है, 6 से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे। कितना हो गया, 3 को 3 डिवाइडेड बाई 1 लिख दो, 18 होल डिवाइडेड बाई 6। अब देखो ये 12 होल डिवाइडेड बाई 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को। 18 होल डिवाइड बाई 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। बस इन्हीं के बीच में लिखना है हमें। तो देखो 12 से ज़्यादा कितना होगा, 13, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। 5 पूछा था हमने, 5 बड़े आसानी से लिख दिए और हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही तरीका हमें अपनाना है हर जगह पर। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 2/3। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, दोनों का हर देखो, डिनोमिनेटर देखो सेम नहीं है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। 1/2 और 2/3 है हमारे पास, तो 1/2 में इसके डिनोमिनेटर से 3 × 3 और 2/3 में इसके डिनोमिनेटर से 2 × 2। अब देखो क्या आ गया, 3 होल डिवाइड बाई 6 और 4 होल डिवाइड बाई 6। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब कितना पूछा उसने, 3 पूछा है तो हमें 1 ज़्यादा ले लेना है। 3/6 में 3 से 1 ज़्यादा 4, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर नीचे। कितना आ गया, 12/24। 4/6 में भी सेम प्रोसेस करेंगे। कितना आ गया, 16/24। देखो ये 2 संख्याएं हमको मिल गई। अब इनके बीच में हमें लिखना है, इनके बीच में लिखना है, बस लिख देना है 13/24, 14/24, 15/24। हो गया आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 and 3/5। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है, तो पहले हम लिख लेते हैं 2/5 और यहाँ पर लिख लेते हैं 3/5। अब बस जितना पूछा उसने, 4 पूछा है, उससे 1 ज़्यादा ले लेना है, 5 से मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे। तो ये क्या आ गया, 10 होल डिवाइडेड बाई 25 और ये क्या आ गया, 15 होल डिवाइडेड बाई 25।
उसने 4 पूछे हैं, लिख देने हैं। 11 होल डिवाइडेड बाई 25, 12 होल डिवाइडेड बाई 25, 13 होल डिवाइडेड बाई 25, 14 होल डिवाइडेड बाई 25। तो ये 4 हो गए। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर परिमेय संख्या पर पूछे गए सवालों को एक अप्रोच दे सकते हैं। दोस्तों, इसका पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्द लेकर आपके सामने आऊँगा, जिसमें क्वेश्चंस के लेवल भी अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आपके प्रेम और स्नेह का सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद।